तो दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि एक सुनसान रात में अचानक एक आदमी अदृश्य रूप से गायब हो जाता है और उसे देखने वाले का दिल धमक उठता है, तो कैसा लगेगा। तो नमस्कार दोस्तों, रशार वर्ल्ड के एक और दिल दहला देने वाले हॉरर मिस्टीरियस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये कहानी हमारे ही एक दोस्त ने हमें भेजी है जो एक रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। दरअसल एक दिव्य लॉकेट जिसने बचाई रवि की जान। जी हाँ मित्रों, दरअसल ये कहानी घूमती है रवि और राका जैसे दो पात्र के बीच। और मिस्टीरियस चीज़ें दुनिया में और भी हैं, हम हर दिन लेके आएंगे आप लोगों के लिए। दरअसल ये कहानी उस वक्त की है जब रवि अपने गांव गया था, जब उसके घर वालों ने उसको बुलाया और उसको पूरा गांव घुमाया क्योंकि उसके घर में एक ओकेजन था और इसलिए सब जगह धूमधाम मची थी। गांव में धूमधाम वाला माहौल था। दरअसल हुआ क्या, एक दिन की बात है जब सब लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रात का समय होता है तो गांव के यहाँ सब कुछ जल्दी जल्दी बीतता है, यानी कि 7-8 बजे तक सब लोग आराम से अपने घर में होते हैं और सारी दुकानें भी बंद हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। मैं ये बात आप लोगों को कह रहा हूँ कि आपको पता हो। लेकिन होता क्या है मित्रों, उस रात को रवि अपने कुछ दो दोस्तों के साथ रात को घूमने चले जाता है नदी के किनारे, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्लान बनाया था। अब वो एक रास्ते जाते हैं, वो रास्ता सबसे सुनसान रास्ता होता है उस गाँव का, जिस पे जाने के लिए बड़े बुजुर्ग हमेशा मना करते हैं। और जब उन्होंने मना कर दिया तो समझो कुछ ना कुछ हॉरर बात है इसमें। वो जाता है अपने दोस्तों के साथ। जाते समय तीनों दोस्त बातें करते करते पहुंच जाते हैं नदी के किनारे। रात्रि का करीब 11-11:30 बज रहे होते हैं और वहीं पे सभी मस्ती से नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, अचानक मित्रों दोनों दोस्तों के घर से उनके चाचा आकर उनको लेके चले जाते हैं और रवि को भी कहते हैं कि तुम जल्दी अपने घर जाओ, बहुत रात हो गई है। ये बात सुनकर रवि ये बात मान लेता है और चुपचाप चले जाता है। वैसे वो नया होता है गांव में, तो उसे केवल वही रास्ता पता होता है जिस रास्ते से वो गया है। तो अब बात आई डरावनी वाली। अब वो उसी रास्ते, उस सुनसान रास्ते से जाता है जिस रास्ते से जाने के लिए सबने मना किया था। नदी तक जाने वक्त कोई दिक्कत नहीं होती, पर वापस घर वापसी वक्त जब वो उस रास्ते से जाता है, रवि उस रास्ते पे देखता क्या है कि एक नवयुवक अचानक आगे बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही रवि उसके पास जाकर पूछता है कि आप कौन हो, तो वो अपना नाम राका बताता है। अंधकार का समय होता है, रात्रि वक्त, और उस वक्त अमावस्या भी थी और कोई रोशनी ना होने के कारण वो उसका चेहरा नहीं देख पाता। मगर ये बात पता लगती है कि एक व्यक्ति उसके साथ साथ चल रहा है और राका जो अदृश्य व्यक्ति है वो उससे हर एक सवाल पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम करते क्या हो, तुम आए कहाँ से, तुम पहली बार दिखे हो। दोस्तों होता क्या है, उस सुनसान रास्ते पर वो दोनों बातें करते करते आगे जाते हैं और जैसे ही वो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अचानक राका बोलता है कि मुझे अपना हाथ दिखाओ, मुझे तुम्हारा हाथ देखना है। जैसे ये बात सुनकर रवि को आश्चर्यचकित होता है कि मेरा हाथ क्यों देखना चाहता है। तो जैसे ही वो हाथ आगे करता है तभी अचानक से उसके गांव वाले आवाज़ लगाते हैं, रवि रुको रुको रुको। और ये बात कहते ही अचानक वो राका वहाँ, वो अदृश्य व्यक्ति वहाँ से गायब हो जाता है। कहते हैं ना मित्रों कि कुछ तो है शक्तियाँ जो बचाती है हर एक भक्त को। वैसे ही तुरंत उसी वक्त वहाँ पर गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और उसको चुपचाप जल्दी से वहाँ से दौड़ाकर अब घरों में ले आते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ पर कोई राका नहीं है, ये एक अदृश्य शक्ति है जो हमेशा नौराहों को, नवयुवकों को उठाकर गायब कर देती है। अब बहुत लोगों गायब हुए हैं इसी राका की वजह से। और ये कहकर रवि के मन में अदृश्य भाव आने लगते हैं और वो सोचता है डर के मारे कि उसने मुझे क्यों नहीं उठाया। उसने बोला कि वो केवल उसी को उठाता है जिसके अंदर एकदम डर की भावना हो, जिसके अंदर अधर्म हो, जिसके अंदर पाप हो। और वैसे भी रवि, तुम्हारे गर्दन में महावीर हनुमान जी का लॉकेट है और उसमें इतनी सामर्थ्यता थी नहीं कि वो तुम्हें छू भी पाए, इसलिए उसने शायद से तुम्हारा हाथ पूछा होगा। लेकिन अच्छा है तुमने उसे अपना हाथ नहीं पकड़ाया, वरना तुम भी वहीं होते जहां बाकी लोग हैं। तो मित्रों यही थी एक और कहानी। मैं एक और वीडियो के साथ जल्द आऊँगा आप लोगों से मिलने के लिए। ऐसे ही और हॉरर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें, हम जल्द और हॉन्टेड वीडियोस लाएंगे। टिल देन बाय। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए, मिस्टीरियस हॉरर भक्ति वीडियोस के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।